हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत टाइम जब मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ और मुझे बहुत एक्साइटमेंट होता है आप लोगों से बात करने का। रियली दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो आगे बनाऊँ, मैं दो बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ। कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स की मुझे मेल्स आए कि मैम हमें आपके वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। दोस्तों, मुझे आदत नहीं है बोलने की कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। मैं तो अपनी धुन में रहती हूँ, बस जिस मूड में आती हूँ वीडियो बनाती हूँ, चली जाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ अगर मेरी वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग की लाइफ में बहुत उथल पुथल हो रही है। सब मुझे बहुत सारे मेल्स लिख रहे हैं और मैं उनकी रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। मैं दोस्तों इतने सारे रिप्लाई नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी भी एक पर्सनल लाइफ है। डिफ़िकल्ट टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन एवरी मेल्स एंड दिस थिंग, बट कलेक्टिव में जो प्रॉब्लम आ रही है उसका मैं आंसर ही, वो जवाब ही देने के लिए आज ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। मैंने सबके क्वेश्चन पढ़ लिए और मैं कलेक्टिव में एक कॉमन वीडियो आज इस वक्त आपके लिए लेके आई हूँ। दोस्तों, ओवरऑल अगर जिस्ट निकालें आप लोग की मेल्स का, तो जवाब ये है कि जब आपको पता है कि ये टाइम थोड़ा सा क्रूशियल है, ये टाइम आपके टॉक्सिन्स निकलने का है, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इस वक्त मेरा पूरे महीने भर वीडियो सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करने का होगा, जिससे कि हम लोग मिलकर ये सफ़र अच्छे से तय कर लें, आराम से तय कर लें, पता भी ना चले। ओके, आप लोग सबसे पहले याद आती है तो क्या करते हो? डीपी स्टॉक करते हो। क्यों करते हो? आपके जान लेने से कि वो अभी क्या कहाँ है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो जाएगा? क्या वो लौट के आ जाएंगे? नहीं, बल्कि हाँ, आपको लगता है कि थोड़ा सा हीलिंग मिलती है। जितनी हीलिंग आपको मिलती है ना, उतनी हीलिंग उनको भी मिल जाती है आपसे। इसलिए प्लीज़, अगर उनको हीलिंग मिलती रहेगी इस प्रकार से, उनको एनर्जी मिलती रहेगी, तो वो कैसे लौट के आएंगे? तो प्लीज़ उनकी डीपी को स्टॉक मत करिए। ठीक है, ट्राई टू हेल्प योर सेल्फ खुद को सपोर्ट करिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो टाइम है, जैसे मैंने बताया है, आपकी चर्निंग हो रही है कि टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी समझने वाली है कि आप हर एक सब्सक्राइबर की जर्नी बिल्कुल यूनिक है। सबके इश्यूज़ यूनिक हैं। ठीक है, सबके टॉक्सिन्स अलग अलग हैं। तो आप इस वक्त बिल्कुल भी किसी को की भी पोस्ट देख के, किसी की भी यूनियन देख के अपने आप को कंपेयर मत करिए। दोस्तों, इट इज़ लाइक सपोज कि एक पाइप में पूरा पाइप भर के टॉक्सिन्स हैं, गंदगी पड़ी हुई है। ठीक है, अब में कुछ सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि काफ़ी एक साल से ना वर्क कर रहे हैं, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मिड में आए, उन्होंने ज्वाइन किया, कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो रिसेंटली ज्वाइन किए हैं। तो सबका एक साथ जर्नी नहीं हो सकता है। जितना ज़्यादा आपके टॉक्सिन्स बाहर आते जाएंगे, आपकी यू आर नियर टू योर कंप्लीशन ऑफ योर जर्नी। बट एक चीज़ कॉमन क्या है, सबके जब तक टॉक्सिन्स बाहर नहीं आएंगे, ट्रिगरिंग होती रहेगी। क्योंकि ये जो जर्नी है, ये ट्रेनिंग है आप लोगों की। आप लोग एक ट्रेनिंग पीरियड में हैं, जहाँ पर कि हर वक्त आप कार्मिक से लेसन्स भी सीख रहे हैं, अपना कर्मा भी क्लियर कर रहे हैं। हर ट्रिगर आपके हर एक इशू को हील कर रहा है। ट्रिगर क्या है ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो भगवान ने, यूनिवर्स का के पास हर एक सब्सक्राइबर का, हर एक इंसान का, हर एक सोल का रिकॉर्ड है। वो आप अपने हिसाब से आपकी ट्रिगरिंग करके आपकी जर्नी कंप्लीट करवा देंगे। जिस भगवान ने आपको ये जर्नी दी है, वो ही अपने तरीके से आपकी कंप्लीट हीलिंग कराएंगे।
एक एक टॉक्सिन्स को वही बाहर निकालेंगे, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बट हर एक ट्रिगर को आपको पॉजिटिवली लेना है एंड डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर, राइट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहना है, जो मैं हर दिन हर वीडियो में बोलती हूँ। उसका फ़ायदा बस यही है कि एक तो यूनियन होती हाई वाइब्रेशन में है, दूसरा आप नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, लो वाइब्रेशन वाले लोगों से और डार्क फोर्सेस, डार्क एंटिटीज से आप बचे रहेंगे, ये आप पर असर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम ऑरा क्लेंस करके अपनी वाइब्रेशन को, अपने ऑरा फील्ड को चेंज करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं। तो वही इसी प्रकार से अगर आप अपने ऑरा क्लेंस करते रहेंगे, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखेंगे, ठीक है, तो डेफिनेटली हर नेगेटिविटी, हर डार्क एंटिटी से आप दूर रहेंगे, क्योंकि इस वक्त डार्क एंटिटी से दूर रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज वही आपके दिमाग में नेगेटिविटी भर के बवाल क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम इधर से ही आ रही है, आप लोग ट्रिगर ही हो रहे हो क्योंकि आप लो हो जा रहे हो, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा कि हम बार बार हाई से लो में क्यों जा रहे हैं, जबकि हमने इतना इनर वर्क किया, हम बीच में बिल्कुल बैलेंस थे, अब हम इम्बैलेंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यही टाइम उन लोगों का होता है आप पर अटैक करने का, और ये मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, और जो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को देती रहती हूँ, ठीक है। अब इसी से एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे याद आई, यू शुड सपोर्ट योर DM ऑल्सो। देखिए, ट्विन अगर आप हैं तो आपका पर्सन भी है, अवेकनिंग आपकी हो रही है तो आपके DM की भी हो रही है। आपको इस वक्त उनको सपोर्ट करना है। कैसे? देखिए, जिस वक्त आपकी तो पूरी अवेक सोल शॉक सब कुछ हो चुका है, आप लोग तो इस वक्त बहुत पीस की स्टेट में हो, बट अभी इस वक्त ड्यू टू अवेकनिंग आपके जो DM है वो कई सोल शॉक से गुजर रहे हैं, कई कार्मिक लेसन्स उनको भी मिल रहे हैं, जिसके कारण से वो भी काफ़ी कुछ पेन से गुजर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको याद भी करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपसे बात करने की हिम्मत जुटा भी रहे हैं, और कोई कोई बात नहीं भी करता है, कोई कोई आपसे सिर्फ इसलिए बात कर रहा है कि मैं इतने दर्द में हूँ तो एटलीस्ट थोड़ी सी आपसे हीलिंग मिल जाए। बिल्कुल आपको हीलिंग देनी चाहिए उनको, लेकिन कैसे देना चाहिए? आपको खुद पहले बैलेंस पे रहना चाहिए। इसको इस वक्त उनके लौट के आने को आप बिल्कुल भी यूनियन मत समझिए, ये समझिए कि इस वक्त वो बंदा अगर, क्योंकि इस वक्त उन लोगों को हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, इसी वक्त उनको हेल्थ इश्यूज भी हैं, सोल शॉक्स भी हैं, कार्मिक लेसन्स भी हैं, और हो सकता है कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस भी उनके ऊपर आ रही हो, बहुत सारी पेन से वो गुजर रहे हो। तो इस वक्त आपको उनके साथ रोमांस नहीं करना है, आपको पहले खुद बैलेंस में रहना है और उनको एक जस्ट फ्रेंड की तरह सपोर्ट करना है कि यस देयर इज समवन टू लिसन देम, ओके। और इस वक्त अगर उनका फ़ोन आपके पास आ रहा है, मैसेज आ रहा है, तो आप उनको अपनी डिमांड्स मत करिए, या अपनी कंप्लेंट्स मत दोहराइए, या कोई सरकाज़म मत करिए कि अब तुम चले आए मेरे पास। ऐसा नहीं करिए। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो योर इश्यूज नीड टू बी हील, राइट, बिकॉज ही इज योर और शी इज योर काउंटर पार्ट, ठीक है। वो किसके पास जाएगा? वो आप ही की तो आत्मा का हिस्सा है। यही समझ लीजिए कि जैसे कि एक आत्मा दो शरीर में बटी हुई है, ठीक है, एक आत्मा दो जिंदगियां जी रही हैं, एक आत्मा दो जगह एक साथ अवेकन हो रही है, तो वो आत्मा किसके पास जाएगी? आप ही के पास तो आएगी। कौन सहारा देगा? आप ही तो देंगे। लेकिन आपको उसमें, आप अगर सहारा देने की जगह पर आप कंप्लेंट्स शुरू कर दें, आप सरकाज़म शुरू कर दें, आप डिमांड्स शुरू कर दें, या अभी हमारी अब आगे क्या करना है, शादी का क्या प्लानिंग है, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है, नथिंग, ऐसी कोई बात नहीं करनी है। आपको सिर्फ जस्ट फ्रेंड की तरह उनको हल्की फुल्की हीलिंग देनी है, दैट्स इट। मतलब आपको न्यूट्रल रहना है, ठीक है। इसके अलावा मैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी अपने वीडियो को एंड करने के पहले। दोस्तों, हम लोग जैसे कि आजकल चल रहा है, आप लोग DM DF के लिए, बैलेंसिंग के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बैलेंसिंग आपकी लाइफ में भी होनी चाहिए। कैसे? हर चीज़ की अति इस वक्त सही नहीं है, राइट। कैसे समझाऊँ?
देखिए, सपोज आपने कहा कि मेरा डीएम नम पड़ गया है कहीं, और आपका डीएम हमेशा आपको मिरर करता है। खुद से पूछिए, आप अपनी लाइफ में कहाँ नम पड़ गए हैं, सोचिए। और अगर मैं थोड़ी सी हेल्प करूँ आपको, तो ये सोचिए कि आपका डीएम अगर नम पड़ गया है तो कहीं ना कहीं आपने भी जो 3D से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया है, राइट। एक आपको अलग किया जाता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, एक आपको अलग किया जाता है कि लोग आपकी एनर्जी को सक ना करें, ठीक है, आपकी एनर्जी को ड्रेन ना करें। बट होता क्या है, ऐसा होते होते कहीं ना कहीं हम बिल्कुल अपनी एक अलग कम्युनिटी बना लेते हैं और हम लोगों से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। और जब लोग हमारे पास आते भी हैं हमसे बात करने के लिए, तो हम बिल्कुल नम पड़ जाते हैं। हम अपने आप का अपना, अब हम ये सोचते हैं कि अब हम लोग एक अलग कम्युनिटी में हैं, हम लोग सब 5D में आ गए और हम लोग 3D वालों से बात ही नहीं करनी है। ऐसा नहीं। हमें हर बैलेंसिंग क्या होता है, हर चीज़ की बैलेंसिंग, हर आपकी इमोशंस की बैलेंसिंग, आपके थॉट प्रोसेस की बैलेंसिंग, लाइफ में आपकी लाइफ स्टाइल में बैलेंसिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी नहीं होना है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, मतलब इतनी स्पिरिचुअलिटी में ऐसे भी नहीं डूबना है कि आप बाकियों को समझो कि वो तो बस हमारा साथ डिजर्व ही नहीं करते हैं, सिर्फ एक आप ही सोल हो, बाकी वो लोग तो 3D के नहीं, ऐसा नहीं। फिर वो आ जाता है स्पिरिचुअल ईगो, ठीक है। तो हमको बैलेंस में रहना है, बिल्कुल हर चीज़ में बैलेंस, हर काम में बैलेंस, ठीक है। अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो दिस बैलेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में 1-2 पॉइंट्स और बोलना चाहूँगी जो मुझे अभी दिमाग में क्लिक हो रहा है। आप लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाइए। इस वक्त आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड, हर चीज़ के ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम लोग अगर हर चीज़ के ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, सिर्फ एक बार दिल में बोलने से नहीं कि आई ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, नहीं। एक जर्नल बनाइए, उसमें हर दिन का सोचिए कि उससे आप लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे और आप नेगेटिविटी आपको ट्रिगर नहीं कर पाएगी। यू विल बी हाई इन हाई वाइब्रेशन व्हेन यू आर मेंटेनिंग अ ग्रैटिट्यूड जर्नल एवरी डे। आज मुझे खाना मिला, ग्रैटिट्यूड। आज का दिन मैंने देखा, ग्रैटिट्यूड। आज मेरे इतने ऑफिस में इतना अच्छा दिन गया, आज मुझे किसी ने आपसे प्यार से बात करी, कोई आपके लिए हाथ में ग्लास का पानी लेके आया, फॉर एवरीथिंग मैंने लाइफ में ये अचीव किया। ग्रैटिट्यूड पे करिए। ये तो आज के दिन की हो गई। बाकी आपके लाइफ में, सपोज आपका लाइफ का फर्स्ट सर्टिफिकेट, आपने कुछ अच्छा अचीव किया लाइफ में, आपने लाइफ में जो भी अचीव किया है कि आई एम अ गुड पेंटर, आई एम अ गुड सिंगर, मेरे को लाइफ में इतने मेडल्स मिले, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया, 100-200 अपने अचीवमेंट जो भी अपनी लाइफ में पाए हैं, आपका फर्स्ट प्राइज़, आपका फर्स्ट अप्रिसिएशन, सबको लिखिए। तो आप खुद से साइकोलॉजिकली फील करेंगे कि सी आई एम सच अ फुल ऑफ, कितना आपके पास, आप कितने स्ट्रांग है, कितने पावरफुल हैं। तो फिर आप आज एक तरफ बैठ के, कोने में बैठ के रो रहे हो, हाउ इट इज़ पॉसिबल। अपनी अचीवमेंट्स को लिखिए और उसको फिर पढ़िए, महसूस करिए एंड फील पावर, राइट। और साथ में रोज, जब तक ये 2020 का आपका ये पोर्टल चल रहा है, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। सिर्फ यस, आई एम ट्विन फ्लेम, आई एम माई ट्विन फ्लेम, ठीक है, आई लव माई ट्विन फ्लेम, आई क्लेम माई ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली ये तो आपको बोलना ही है। और साथ में खुद को सेल्फ अप्रिसिएशन की भी अफर्मेशंस देनी है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो चक्रास के अफर्मेशंस को आप बोलकर रात में सोइए, जो मैंने बनाया हुआ है। उन अफर्मेशंस में सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, हर चक्रास से, एवरी चक्रास से रिलेटेड पॉजिटिव बातें बोली गई हैं, जिसको बोलकर आपको सोना है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही पॉजिटिविटी डाल के आपको सोना है। देखिए, आप
मजाल नहीं कि कोई डेमोनिक अटैक आप पे कर सके, बिकॉज आपने हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए सारे के सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर लिए, राइट। खुद को अप्रिसिएशन देना, ग्रैटिट्यूड जर्नल पे करना, ठीक है, और एक अच्छा ट्विन फ्लेम बनना, सपोर्ट करना अपने डीएम को विद, ठीक है। इस प्रकार से इस टाइम पर आप इस प्रकार से अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, इंस्टेड कि आप लोग रो रहे हो, ट्रिगर हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। नो, ये सारे पोर्टल्स आपके असेंशन के लिए होते हैं। यही टाइम पे आपका असेंशन भी होता है, यही टाइम पे आपको लेसन्स भी सीखते हैं, यही टाइम पे आपकी कर्मा हीलिंग भी होती है, सारी हीलिंग होती है। तो हमको इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है, राइट, नहीं ना कि हमें इस टाइम पे वीक पड़ना है। और आपको मैं वीक बनने नहीं दूंगी, ठीक है। आई विल मोटिवेट यू एवरी डे, राइट। तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल एंड गुड नाइट।